अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। जो भगवान के रास्ते चलते उनको रोजी रोटी की और मेरा क्या होगा उसकी फिक्र कतई ही नहीं करनी चाहिए। जो दो खून कर जाते हैं, चार मर्डर कर लेते हैं, अरे बम ब्लास्ट करके हजारों की हत्या करते हैं, वे लोग भी अगर पकड़े जाते हैं, हाँ नजर कैद रखे जाते, तो उनको भी रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, पंखा मिलता है, लाइट मिलती है। हत्यारों को भी अपनी सरकार रोटी देती, तो भजन करने वाले को क्या ईश्वर की सरकार रोटी से वंचित करेगी? जरा तो सोचो जरा। मेरा क्या होगा, छोरा का क्या होगा, छोरी का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, विधवा का क्या होगा? अरे अपना दिल अनंत से लगा दे, अनंत की शक्तियों से जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, ये नियम सरकार का है। मानवीय सरकार जिसमें तो कई नशीले लोग भी होते हैं, जयराम जी की शराबी कबाबी होते हैं, कई ऑफिसर और कई नेता, फिर भी खूनी को रोटी देती है मानवीय सरकार, तो तुमको वो ईश्वरीय सरकार भूखा रखेगी? अगर रखती है तो उसकी इज्जत का सवाल है, तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है? बोले तो भूखे मर जाएंगे, खा खा के भी तो लोग मर रहे हैं, खा खा के भी तो मर रहे हैं। ऐसा थोड़े कि खा के कोई अमर हो गए, खा खा के भी तो मर रहे हैं। लेकिन भूखे सोते हैं नहीं, भूखा जगता है आदमी, भूखा सोता नहीं। तुलसीदास ने कहा, मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कले जो खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। मैंने उस चौपाई को अपने ढंग से थोड़ा मोड़ दिया। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, संत बिचारा क्या करे कब तक कथा सुनाए, सियावर रामचंद्र। इसलिए चिंता डाकिनी आए उसे झाड़ के फेंक दो। चिता तो एक बार जलाती, लेकिन चिंता तो न जाने कितनी बार मारती रहती, जलाती रहती है। जब भी चिंता है तो मैं हरि का दास, मैं भगवान का भगवान मेरे, मुझे चिंता किस बात की? जेब में सीटी रखो, जोर से सीटी बजाओ और ठाका मार के हंसो। चिंता तू मन करता जा, तू मेरा नहीं, मैं तो भगवान का भगवान मेरे, जा। चिंता करता तो तू मेरा नहीं। अगर निश्चिंत रहता है तो तू हमार है, हम तुम्हार हैं बिटवा। ऐसा मन के साथ खेल करके, मन तो बिटवा है तुम्हार, चिंता कैसन करत है हमारा मनवा, तू चिंता करके हमको खड्डे में काय ले जाए। चल हम तो को भगवान की मजा दिलाई। ऐसा मन से जरा दिल लगी किया करो। और फिर भी नहीं माने तो जा तू चिंता कर, खूब कर। चिंता में तेरा कल्याण होता है तो करके आ देखूं तेरा मुंह। हाँ, चिंतन करने से बुद्धि का विकास होता है और चिंता करने से बुद्धि का विनाश होता है। जिस विचार में भय हो, जिस विचार में सूझबूझ का अभाव, वो चिंता होती है। और जिस विचार में रास्ता दिखता है उसमें चिंतन होता है। चिंतन करना चाहिए, लेकिन चिंतन चिंता का रूप न ले, उसका ध्यान रखना चाहिए। और उसका ध्यान रखने के लिए अनन्य चिंतन तो होना चाहिए, नहीं तो चिंतन चिंता बन जाएगा। आज बुद्धिजीवी चिंतित ज्यादा है। जयराम जी की लोग बोलते माइनॉरिटी को सुविधाएं दो। अगर माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को देखा जाए तो बुद्धिजीवी ही अल्पसंख्यक मिलेंगे। जयराम जी की, और उनकी तो कोई मानता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं।
सब अपनी अपनी डिम डिम अपना राग अपनी ढपली बजाए जा रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। भक्ति विहीन चित्त, साधन विहीन चित्त, संयम विहीन चित्त, झगड़ा लड़ाई क्रिटिसाइज, एक दूसरे की टांग खींचना। बस भक्त को सज्जन होना है, ये तो जरूरी है। भक्त का सज्जनता तो सद्गुण है ही, लेकिन साथ साथ में सज्जनता कहीं कायरता का रूप न ले जाए, इसका भी भक्त को ख्याल रखना चाहिए। जयराम जी की कहते हैं संत लोग और शास्त्र और लोग भी, आजकल तो नेता भी उपदेश देते हैं शांति से रहना चाहिए, लेकिन पार्टीबाजी कौन कराता है, झगड़ा कौन करवाता है? भाई साहब यही तो बताइए जरा। जयराम जी की तो जो सज्जन लोग हैं, मुझे रेडियो स्टेशन वाले, कई बार दूरदर्शन वाले बोलते हैं कि बापूजी आप जरा कह दोगे ना तो लोग आपकी बात मानते हैं, तो ये जरा ये जो कम्युनल राइट्स हो रहे हैं शांत हो जाएंगे। मैं एक बार नहीं 10 बार कह दूं, लेकिन जो मेरी बात मानते हैं वो कम्युनल राइट्स नहीं करते हैं, चाकू नहीं भोंकते हैं, बम ब्लास्टिंग वे नहीं करते हैं, जो हमारा सत्संग नहीं सुनते वे ही अभागे बम ब्लास्टिंग करते हैं। जयराम जी की जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो मेरे पास जो सदाचारी सज्जनता के रास्ते आ रहे हैं, मैं रोज रोज उनको कहूं शांति से रहो शांति से रहो, तो ये तो हुआ कि उनके ऊपर लादना हो गया। वे तो बेचारे शांत नहीं है, वे तो सहिष्णु है, लेकिन सहिष्णु के साथ साथ वे कायर बनेंगे तो दुष्ट लोग उन पर धावा बोलेंगे। इसलिए सज्जनों को हिम्मतवान होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। जयराम जी की विशाल काय नाग विषधर जंगल में कहीं से रेंग रहा था। देवर्षि नारद ने नारायण नारायण ध्वनि की। नाग का कोई पुण्य उदय हुआ, महाराज मुझ अधम योनि वाले के कल्याण के लिए कोई उपाय बताइए। महाराज ने कहा एक ही उपाय है। नारद जी ने कहा कि एक ही उपाय है, तेरा वैरी स्वभाव मनुष्य जन्म में जो वैर जिससे त्रिभुवन कांप रहा है असुर से, वह असुर अपने पहलाज पुत्र से कांप रहा है कि आखिर तू कौन है। मैं तुझे इतना समझाता हूं, भक्ति नहीं छोड़ता, विष्णु मेरा शत्रु है, तू उसकी भक्ति क्यों नहीं छोड़ता? तेरे को जल्लादों से पिटवाया, पहाड़ों से गिरवाया, पानी में फेंकवाया, तेरे को कुछ होता नहीं, आखिर तू है तो कौन है? मेरी मौत तो नहीं आया तू? आजा बेटा, मैं तुझे फिर प्यार से समझाता हूं। देख, विष्णु विष्णु मत कर, नारायण नारायण मत कर, हिरण्याकश्यपु राजा ही सर्वस्व होता है। जयराम जी की राजा प्रजा का पालक होता है, राजा ही प्रजा का प्रभु है, मैं ही प्रभु हूं। वास्तव में तत्व रूप से तो सब प्रभु है, लेकिन वो देह को लेकर मैं प्रभु कह रहा है। हम ब्रह्मास्मि, देह को ब्रह्मास्मि, अहम पर जोर है, ब्रह्म पर जोर नहीं उसका। लेकिन पहलाज पर असर नहीं हुआ। कहता है बेटा मेरी इतनी बढ़िया सीख तेरे को क्यों समझ में नहीं आती, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? पहलाज कहता कि पिताश्री, दैत्य पुत्र पिता को पिताश्री बोलता है, और आज का युवान युवती पिता को पिताजी भी नहीं बोल पाते, डेडी। कितना अपमानजनक है भारतीय संस्कृति के लिए, डेडी, डेडा, मम्मी। जयराम जी की क्या माता शब्द तुम्हें बुरा लगता है क्या? मातुश्री तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? लेकिन उसमें कितनी अच्छाई है, संस्कृत से बने हुए शब्द हैं। भैया, कल मैंने बताया था कि आज तो अंग्रेज तो गए, लेकिन इतना प्रभाव छोड़कर गए कि पढ़े पढ़े तो इम्प्रेस हैं, प्रभावित हैं, अनपढ़ भी प्रभावित हैं बड़े। वो लड़का है, मेरी बहन को तकलीफ है, मैंने क्या 5 तुलसी के पत्ते चबाकर 1 गिलास सुबह पानी पिए और थोड़ा घूमे तो ठीक हो जाएगा, याद शक्ति भी बढ़ेगी, पेट की तकलीफ भी ठीक हो जाएगी। तो बोलता है बापू तुलसी के पत्ते मॉर्निंग में लेने का। मैं क्या मॉर्निंग में मत लेना, सुबह को लेना तो फायदा होगा, मॉर्निंग में फायदा नहीं होगा। बोले फिर क्या 5 तुलसी के पत्ते सुबह ले लेना, फिर वाटर से लेने का। मैं क्या वाटर से नहीं लेना, पानी से लेना। तो मतलब कितना हम लोग प्रभावित हो गए उनके शब्दों से, उनके बाहर की टिप टाप देखकर हम बड़े प्रभावित होते हैं, अंदर बेचारे वे बड़े अशांत है, बड़े दुखी हैं। हर 18 मिनट में एक आदमी आत्महत्या करता है, हर 28 मिनट में एक आदमी पागल हो जाता है।
उनके कल्चर से वो परेशान है और हम उनके पद चिन्हों को चाट रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। भारत के युवान और युवतियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ऐसा कोई युग नहीं आया अन्याय का। खाने पीने के पौष्टिक खुराक नहीं, डालडा और मूंगफली का तेल और तिल का तेल। डालडा की अपेक्षा तो तिलों का तेल ज्यादा अच्छा है। मूंगफली के तेल से भी खुराक में तिल का तेल अच्छा है, हितकारी। दूसरा, चलचित्र। सेक्सुअल केंद्र पुष्ट हो और शरीर मजबूत हो, 50-60 साल तक निरोग रह सके, उसके पहले उन केंद्रों को लीकेज करने का दुराचार का प्रचार हो। और फिर बाकी जो कुछ बचा वो पान, पराग, तंबाकू से धातु क्षीण हो जाता है और क्षीण धातु से जो संतति पैदा होगी वो हकीम और डॉक्टर के पास तुम्हारा तो धन और समय बर्बाद कर देगी। गुर्दे कमजोर होते हैं, फेफड़े कमजोर होते हैं, मनोबल कमजोर होता है, रक्त में भी वे कण निकोटिन के बड़ा उपद्रव मचाते हैं। युवान और युवतियां फिल्म के शिकार हो गए, चलचित्रों के शिकार हो गए, नावल पढ़ते हैं बेचारे, उनका कसूर नहीं, उनको पढ़ाई लिखाई ऐसे ढंग से मिली। लॉर्ड मैकाले ने ऐसा विद्रोह किया भारत के साथ कि 1000 खुले शत्रु भी इतना नहीं बिगाड़ सकते जितना मैकाले ने बिगाड़ा। हमारी जड़ें कमजोर कर दी। गुरुकुलों में जो तेज बल ओज की सीख दी जाती थी वो गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। संस्कृत भाषा के प्रति घृणा पैदा कर दी, भारतीय साहित्य के प्रति घृणा पैदा कर दी, पाश्चात्य कल्चर और नावल के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया, पाश्चात्य टिप टाप की तरफ आकर्षण पैदा कर दिया नए जनरेशनों का। वही नए जनरेशन आगे चलकर कलेक्टर हुए, मंत्री हुए, राजे हुए, महाराजे हुए और पाश्चात्य जगत से प्रभावित होते रहे। उदयपुर का राणा लंदन लौट के आया, अपने मंत्री को बुलाता है कि देखो उन्होंने कितनी तरक्की की, देखो ये गलीचा कितना सुंदर बनाया है। केवल 200 पाउंड में गलीचा। 200 पाउंड, 100 पाउंड माना 50, 200 पाउंड माना 10,000 रुपए हो गए आज के। कितना सुंदर गलीचा केवल 200 पाउंड में। वो मंत्री मुंह दबाकर हंस रहा है। बोले क्यों मेरी बात पर हंस रहा है? बोले अंधाता, आप 200 पाउंड में लाए हैं, मतलब आज के जमाने के 10,000 रुपए। यही गलीचा अपने जेल से गया, पीछे देखिए छोटी सी मोहर अपने भारत का है, यहाँ से 150 रुपए में गया है और अभी आप इसका 10,000 दे आए। क्योंकि पाश्चात्य सिक्का लग गया, अच्छी चीज हो गई। मेटा मुसलिन बनता है, 1000 रुपए किलो बिकता है वहां। यहाँ आपका इसबगोल 50 रुपए किलो भी शायद होगा, 60 रुपए बस, उससे ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। और वहां 1000 रुपए किलो, खाली पैकिंग और थोड़ा एसेंस डाल देते, थोड़ा मीठा डालते थे, शुगर आदि जो भी, ग्लूकोस आदि। मेटा मुसलिन की फाकी लेते तब पेट साफ होता उनका। लेकिन भारत कहता कि तुम्हें रोज इसबगोल लेने की जरूरत नहीं, मेटा मुसलिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पेट साफ नहीं होता है तो पानी का गिलास पीजिए और ठोडी को जरा सा दबाइए, स्विच यहाँ दबाइए और पेट वहां साफ करिए आराम से। काय के लिए गुलामी करिए भाई? बच्चे को कई कोर्स करते और पेट में कुछ न कुछ खराबी है, चिंता न करो, फिकर नाट। पपीता खिला दो, 5 बीज खिला दो, पपीते के 5 दिन का वो कोर्स करो। दवाइयों के 1000 कोर्सों से जो फायदा नहीं होगा, पपीता का निराने पपीता का उसको नाश्ता करा और 5 बीज खिलाओ चबा के, उसका पेट तो ठीक हो जाएगा, उसके बाप का भी चेहरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि बेटा ठीक हो रहा है तो बाप भी मुस्कुराएगा। न जाने ऐसे ऐसे घर घरेलू भाइयों के पास ऐसे नुस्खे हैं। अभी जर्मन, अभी जापान रिसर्च करके ये घोषणा कर रहा है कि गोबर के छान के सेक करने से कई घाव ठीक हो जाते। भारत में तो पहले होता था। अमेरिका के किसी इलाके में गरीब लोग जो रहते थे यहाँ, और किसी टापू में भी कई गरीब लोग जहाँ रहते थे, वहां कुछ ऐसे जंतु थे जो बच्चों को काटते थे और धीरे धीरे बच्चे कमजोर होकर मर जाते थे। एक विज्ञानी ने खोजा कि इनके घरों में ऐसे क्या जंतु है। उन जंतुओं के नाम आदि उन्होंने कल्पे। फिर देखा कि जहां गोबर का लीपन होता है वहां से जंतु भाग जाते हैं। उन्होंने गोबर का और रेते का मिश्रण करके घरों में लीपन किया और 40,000 आदमी साल में मरते थे, वो सब के सब बचना शुरू हो गए, मौतों का आंकड़ा कम हो गया। गोबर और मिट्टी का लीपन तो हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है। यहाँ तक कि जब आदमी की डेथ की तैयारी होती तो गोबर का लेपन करते हैं।
कई हार्मफुल नुकसानकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है गौमूत्र और गाय का। जिस वस्तु स्थिति और परिस्थिति को पाकर आप रुक गए, बस जैसे स्टूल पे खड़े होकर कोई चीज उठाने के लिए तो आपने उपयोग किया तो ठीक है, लेकिन वहां खड़े रह गए तो बस स्टूल हिलाया जाएगा, अगर नहीं छोड़ोगे तो खींचा जाएगा, आपको गिराया जाएगा। ऐसी जो भी परिस्थिति आपको मिली उसका सदुपयोग कीजिए, उसको चिपकिए नहीं। जो चिपकने की कोशिश की त्यों वो हिलेगा, उखाड़ा जाएगा, हिलाया जाएगा। जो मोहब्बत ईश्वर को करनी चाहिए वो मोहब्बत अगर बेटे को किया तो वो बेटा बड़ा होकर अलग हो जाएगा, धोखा देगा। जो भरोसा ईश्वर पर करना है वो भरोसा अगर जमाई पर किया या पत्नी पर किया या पति पर किया या नेता पर किया, जरूर वहां से आपको धोखा मिलेगा, बिल्कुल पक्की बात है। ये उसकी व्यवस्था है प्रकृति की भैया। जो सहारा अंतर्यामी ईश्वर का छोड़ के बाहर का सहारा पर टिक गया, बस वो सहारा हिलाया जाएगा, हटाया जाएगा। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। दुंदू काली मेला दुंदू काली, मेला दुंदू काली, उसी ने कुएं में फेंका, उसी ने जलती हुई लकड़ी दिखाई, मेला दुंदू काली, ले तेला दुंदू काली। बेटे को प्यार करो, लेकिन बेटा बड़ा होगा, लाड़ी लाएगा, माँ पानी मांगेगी, दूध पिलाएगा, अरे आंखें भी दिखाने वाली लाएगा, ये भी सोच लेना सासू जी। हाला करो भाई डायो छे, पाटले बेसीने आयो छे, पाटलो खसी पड़। संयम से रहना चाहिए और यौन सुरक्षा पुस्तक पढ़ना चाहिए। शादी के पहले यौन सुरक्षा पुस्तक पढ़ना शुरू करें और 50 साल की उम्र तक यौन सुरक्षा पुस्तक को कभी कभार जरूर पढ़ना चाहिए। तो इससे पत्नी की उम्र भी ठीक रहेगी और पति की लॉन्ग लाइफ रहेगी और बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे। इसलिए यौन सुरक्षा पुस्तक स्टॉल से तुम लेकर जरूर पढ़ना। पढ़कर वापस दोगे तो वही 2-2.5 रुपया जो होंगे तुमको वापस मिल जाएंगे। लेकिन यौन सुरक्षा पुस्तक आप भी पढ़ो और अपने पड़ोसियों को भी पढ़ाओ। आज असंयम का प्रभाव बहुत है, उसमें संयम की कुछ कलाएं बताई गई है और आपकी जीवन की महानता आप कैसे प्रकट करें, ऐसे कुछ संकेत दिए गए। तो भगवान कहते हैं कि अनन्यस चिंतयन्तु माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है। तुलसीदास अनन्य भाव से चिंतन करते, तुलसीदास के योग और क्षेम की चिंता भगवान करते हैं। तुलसीदास ने सोचा कि मैं इतना परिग्रह हो गया कि भगवान को मेरे इन ठीकरों भीतरों की चिंता करनी पड़ती, रक्षण करना पड़ता है। बुलाया लोगों को और बांट दिए। हमें उस पर आधार रखना चाहिए। हम अपने को निराधार न बनाएं। आधार हमेशा मजबूत होना चाहिए, बली होना चाहिए, श्रेष्ठ आधार होना चाहिए। हल्का आधार लेने वालों को दुख सहना पड़ता है। कई ने मंथरा का आधार लिया, दुख सह लिया, अयोध्या को छिन्न भिन्न कर लिया। हीन की शरणागति नहीं, श्रेष्ठ की शरणागति लेनी चाहिए। कूड़ कपट की अथवा धोखेधड़ी वाले व्यक्ति की शरणागति या सलाह नहीं, लेकिन जो भगवान से जुड़े ऐसे संतों की और पूरे पर ब्रह्म परमात्मा का सलाह सूचन लेना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर बैठे, कोई प्रॉब्लम है तो अपने अंतर्यामी को पूछो कि प्रभु तू ही राह दिखा। सुबह का समय जो होता है शांत मन होता है, आपका मन अंतरात्मा की प्रेरणा लेने में सफल होता है। मनुष्य को सुबह उठकर अपना पौरुष याद करना चाहिए। श्री कृष्ण सुबह नींद में से उठते और बैठते में सच्चिदानंद ब्रह्म। साधुबाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। काया कष्ट न धारूं, खुली आंख में हंस हंस पेखूं, सुंदर रूप निहारूं। साधुबाई सहज समाधि भली, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फरू सो करूं प्रदक्षिणा, सोऊं तब करूं दंडवत भाव न राखूं दूजा। साधु भाई सहज समाधि भली, घूम फिर रहा हूं तो मेरा ईश्वर ही ईश्वर है, वहीं प्रदक्षिणा कर रहा हूं। भोजन कर रहा हूं तो ठाकुर जी को जिमा रहा हूं, सो रहा हूं तो शरीर की रक्षा के लिए और ठाकुर जी में डुबकी मार के ठाकुर जी के गोद में जा रहा हूं। ऐसा भाव बना ले तो तेरी अनन्य भक्ति हो जाएगी, तेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तू जिससे मिलेगा वो भी खुशहाल होने लगेगा। ऐसा जीवन जीने का आरंभ कर दे भैया। कब तक रोते चीखते ये वो करते हुए बोझिले मजूर जैसा जीवन जियोगे? किसी भी काम को बोझा समझ के मत करो। कुलीन राजकुमार की नाई हंसते हुए विनोद समझ के काम को तत्परता से करो। हाय रे क्या करें, रोटी बनानी है, हाय रे क्या करे, दुकान पे जाना है, हाय रे क्या करे, ये करना है। क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने लाद रखा है क्या? अपने शौक के खातर काम करो। हम देखो ये सत्संग करते कोई बोझा थोड़े है।
लेने को आते सत्संग करो, मौज आ गए तो हाँ कर दिया, आ गए, नहीं मौज आई तो अभी नहीं, फिर देखा जाएगा। ये क्या पगार लेके आते या किसी के दबाव से आते क्या? तुम्हारा एक फूल भी हम लेके नहीं जाते, अपनी मौज स्वांत सुखाय काम, हजारों लाखों लोगों को लाभ हो जाता है। ऐसे ही आपका भी स्वांत सुखा है, ईश्वर को तृप्त, ईश्वर के आनंद को विकसित करने के लिए काम करिए। मजूरी मत क्या करें, हर 4 दिन में गांव बदलना पड़ता है, पानी बदलना पड़ता है, हवामान बदलना पड़ता है। हे भगवान, तपस्या करते समय तो तपस्या थी, लेकिन बांटते समय भी देखो गला बैठा है। चलो सत्संग करके आए, रोता हुआ चेहरा लेके आए तो तुम भी रोने लगोगे और भाग जाओगे। हम भी मुस्कुराते तो तुम भी आनंदित होते और मुस्कुरा रहे हो। क्या करे यार वरी, कथा में वंजना पड़ता है नहीं यार वरी, क्या करे ऐसा रोज रोज। पानी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला, यह मानव की जात, यह मानव की जात, देखत ही छुप जात है, देखत ही ज्यों तारा प्रभात, ज्यों तारा प्रभात। हरि हरि ओ संगी साथी चल गए सारे, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कोई न निभियो साथ। कह नानक इह विपत में, कह